गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर सांख्यिकी, इसको इंग्लिश में स्टडीज बोलते हैं, इसी चैप्टर को आज हम बताने आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने आए हैं। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो शायद आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर का पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लॉन्ग कॉन्सेप्ट तक पढ़ेंगे और इसमें कौन से टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और सीखेंगे भी। इस चैप्टर को, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है, और वो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। किसी के करीब आने में वक्त लगता है, उसे अपना बनाने में वक्त लगता है। किसी के करीब आने में वक्त लगता है, उसे अपना बनाने में वक्त लगता है। भगवान ने, खुदा ने कहा, अनमोल चीज पाने में वक्त लगता है, अनमोल चीज पाने में वक्त लगता है। जी हाँ, आज हम 9th क्लास मैथ्स अभ्यास 14 सांख्यिकी यानी स्टडीज चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और ये आप पूरे वीडियो देखने के बाद आप पाएंगे, सीखेंगे कि ये चैप्टर जो है बहुत आसान है और इसमें छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से लेकर बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट है जो कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से 9th क्लास के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए इस चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है सांख्यिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज स्टडीज। देखिए, सांख्यिकी जो होते हैं गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रहण, संगठन, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों के आकलन का अध्ययन किया जाता है, वही सांख्यिकी कहलाता है। यानी सांख्यिकी का मतलब हो गया, एक आंकड़ा दिया रहेगा और उस आंकड़े को हम करते क्या है, संग्रहण करते हैं, संगठन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और वर्गीकरण करते हैं, वही हमारा होता है सांख्यिकी। आगे बात करेंगे तो इसमें मिलेगा क्या कि सांख्यिकी के अंतर्गत किस किस शब्दों पर हम अध्ययन करते हैं, कौन से टॉपिक को हम पढ़ते हैं। तो यही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक जो बोर्ड पर दिख रहा है, पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक और चौथा है परिसर। इसमें विचलन कोण भी आता है निकालने के लिए, लेकिन हम मुख्य रूप से यही चारों टॉपिक पर बात करेंगे। जो पहला होगा माध्य, इसको इंग्लिश में मीन बोलते हैं, दूसरा है माध्यिका, इसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, और तीसरा है बहुलक, इसको इंग्लिश में मोड बोलते हैं, और चौथा है परिसर, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। ये माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है, हम धीरे धीरे सारे टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं माध्य। देखिए, माध्य, इसको इंग्लिश में हम क्या बोले, मीन। माध्य क्या होता है, माध्य का डिफिनेशन क्या होता है, माध्य किसे कहते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे भी कि आंकड़ों का कुल योग और आंकड़ों की कुल संख्या के अनुपात को माध्य कहते हैं। यानी अगर कोई भी डाटा दिया गया हो, उस डाटा को अगर हम पूरा योग कर दें यानी जोड़ दें और जितना डाटा दिया गया है उस डाटा से अगर भाग कर देते हैं तो हमारा माध्य निकल जाता है, माध्य का पता चल जाता है। अगला टॉपिक था कि माध्य को हम किस चिन्ह से सूचित करेंगे, तो हम माध्य को x बार से सूचित करेंगे। यानी x लिखने के बाद जो ऊपर रेखनी देते हैं उसी से सूचित किया जाता है। यानी माध्य के बदले में हम x लिखकर और उसके ऊपर बार दे देंगे, हमारा काम चल जाएगा। अब आता है क्वेश्चन का कि माध्य निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी माध्य को हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस फॉर्मूला पर ज्ञात करेंगे। तो वो हमारा फॉर्मूला है माध्य बराबर आंकड़ों का कुल योग बाटा आंकड़ों की कुल संख्या। यानी कोई भी अगर आंकड़ा दिया गया हो, वो टोटल को सम करते हैं, टोटल को योग करते हैं, जो का मतलब जोड़ते हैं, और जितना संख्या दिया गया रहता है उसमें उस संख्या से भाग करते हैं, तो हमारा माध्य की प्राप्ति होती है। आइए, एक पहला क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं, आप सीखेंगे माध्य निकालना। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आंकड़ों 5, 1, 4, 3, 2 का माध्य ज्ञात करें। अब आइए इसको कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे आंकड़ा जो भी दिया गया है। तो दिया गया है क्या, 5, 1, 4, 3, 2। इस आंकड़े का हमको माध्य निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, माध्य निकालना है। तो माध्य का हम फॉर्मूला अभी भी जाने हैं कि माध्य जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले माध्य लिखकर अगर हम ये भी साइन दे देते हैं तो हमको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होगा, क्योंकि माध्य का ही साइन ये होता है शॉर्ट में। तो अभी माध्य के बारे में हम सीखे। माध्य बराबर होता क्या है, तो आंकड़ों का कुल योग। ध्यान देंगे, बोर्ड पर लिख रहे हैं, आंकड़ों का कुल योग
कुल योग का मतलब हो गया टोटल सम करेंगे, आंकड़ों का कुल योग बाटा आंकड़ों का कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। शायद आपको याद नहीं हो रहा होगा, आंकड़ों की कुल संख्या। आप सीख लिए कि माध्य बराबर होता क्या है, तो आंकड़ा जितना दिया होगा उस टोटल को योग करेंगे यानी सम करेंगे। योग का मतलब हमेशा याद रखिएगा प्लस करते हैं, और बटा आंकड़ों की कुल संख्या का मतलब हो गया जितना संख्या दिया रहेगा उस संख्या से हम करेंगे भाग। तो आइए जोड़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 + 1 + 4 + 3 + 2 अपॉन कितना संख्या दिया गया है, तो 1 2 3 4 5 करेंगे यहाँ पे, इससे भाग करेंगे। अब जैसे इसको सम करेंगे नहीं जोड़ेंगे तो पाएंगे का 5 1 6 6 4 10 10 3 13 13 2 15 15 बटा कितना होगा 5, यानी 5 था तो इसे भाग करेंगे, कितना प्राप्त हुआ 3। यानी अगर ये संख्या का पूछा जाए, इस आंकड़ा का पूछा जाए कि माध्य कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 3 होगा। यानी 3 जो था इस संख्या का माध्य था, इस आंकड़े का माध्य था, इस प्रेक्षण का माध्य था। तो आई होप कि माध्य निकालना सीख गए होंगे। आइए अब आपको बिना इतना हल किए हम शॉर्ट विधि से, शॉर्ट मेथड से आपको माध्य निकालना सिखाते हैं। आइए देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देखिए कैसे बनाते हैं शॉर्ट में। जैसे ये संख्या दिया गया था कि 5 1 4 3 2 का माध्य निकालिए। सबसे पहले इस संख्या को हम आरोही क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे, तो पाएंगे क्या 1 2 3 4 और 5। हमको माध्य निकालना है तो हम इसमें करेंगे क्या, माध्य बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी पहले और अंतिम पद को, पहले और अंतिम अंकों को या पहले और अंतिम आंकड़ों को जोड़ देंगे और बाकी 2 से भाग कर देंगे। तो 1 + 5 बाई 2, 5 में जोड़ेंगे 6 होगा और 6 में 2 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। वहां भी 3 प्राप्त हुआ था और यहाँ भी 3 प्राप्त हुआ था। और आप लास्ट वाला जो ट्रिक है मेरा, वो तो कहेंगे सर ये तो सबसे अलग था, वो क्या है देख लीजिए। तीसरा मेथड क्या था, ये तो दूसरा मेथड था, मान चलिए उपाला मेथड था। तीसरा मेथड से हम बिना हल किए उसको बता सकते हैं। अगर माध्य पूछा जाए और कोई भी संख्या जो हो अगर सीक्वेंस में दिया गया हो, श्रेणी में दिया गया हो, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, जो पद जो बीच वाला होगा वही हमारा माध्य होगा। तो यहां देखें तो 1 और 2, और यहां देखो तो 4 और 5, यहां भी 2 संख्या छाड़ देंगे और यहां भी 2 संख्या छाड़ देंगे, जो बीच वाला होगा वही हमारा माध्य होगा। आई होप कि मैंने जो 3 विधि बताया आप तीनों विधि सीख गए होंगे, और कमेंट में जरूर लिखिएगा इस तीनों विधि में आपको सबसे कौन सा विधि अच्छा लगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।